बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग इट। वक्त होता है अक्टूबर 1988, जहां पर हमें डेरी माइन नाम के एक शहर को दिखाया जाता है। इसी शहर में बिल नाम का एक बच्चा रहता है जिसकी उम्र 12 साल है और बिल जिस ग्रुप का हिस्सा है उस ग्रुप का नाम लूजर्स ग्रुप है। इस शहर में बच्चे रहस्यमयी तरीके से गायब हो रहे हैं। बिल का छोटा भाई 1 साल पहले गायब हो गया और बिल अब तक उसे ढूंढ रहा है। दरअसल जिस दिन बिल का छोटा भाई गायब हुआ था उस दिन बारिश हो रही थी। बिल ने अपने छोटे भाई को कागज की एक नाव बना कर दी थी, जिसके बाद वो बाहर खेलने जाता है और उसकी कागज की नाव नाले के अंदर चली जाती है। और जब बिल का छोटा भाई अंदर देखता है तो वहां पर क्लाउन होता है जिसका चेहरा बहुत ही खतरनाक होता है। वो बिल के छोटे भाई को अपने पास बुलाता है और जब उसका भाई उसके पास आता है तो वो उसके हाथ को काट देता है, जिसके बाद बिल के छोटे भाई का कुछ पता नहीं चला। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहां पर बिल अपने दोस्तों के साथ उस नाले के डेड एंड की तरफ जाता है ताकि वो अपने भाई को ढूंढ सके। वहां पर बिल को एक जूता मिलता है, लेकिन वो उसके भाई का नहीं होता बल्कि किसी और का होता है। अब ये सब के सब सीवर के यानी कि नाले के अंदर जाने वाले होते हैं। तभी वहां पर एक लड़का भागता हुआ आता है जो जख्मी भी होता है, जिसका नाम बेन है। दरअसल उसे बड़े बच्चे परेशान कर रहे हैं, इसीलिए सब के सब वहीं पर रुक जाते हैं। पर इनका एक दोस्त सीवर के अंदर चला जाता है और अंदर जाने के बाद उसका सामना होता है पेनीवाइज से यानी कि क्लाउन से, जो कि उस लड़के को मार देता है। अब बिल और उसके सभी दोस्त बेन के घर जाते हैं, जहां पर बेन बताता है कि इस शहर में हजारों सालों से इसी तरह से लोग गायब हो रहे हैं और ऐसा हर एक 27 साल में होता है। हर एक 27 साल बाद 1 साल तक इस शहर से लोग गायब होते हैं, उसके बाद 27 सालों तक कुछ नहीं होता। ये समझ जाते हैं कि कोई तो ऐसा है जो 27 सालों में आता है और 1 साल तक वो इंसानों को गायब करने के बाद 27 सालों के लिए वापस अपनी नींद में सो जाता है। जब ये पूरे शहर का मैप देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि नीचे जो नाला यानी कि सुअर है वो सभी एक जगह मिलते हैं जहां पर एक बहुत पुराना घर है। बिल और उसके सभी दोस्त तय करते हैं कि ये उस घर में जाएंगे और अब जब ये उस घर में जाते हैं तो पेनीवाइज इन्हें अजीब अजीब से विजन्स दिखाता है जिससे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इनका एक दोस्त जिसका नाम एडी है, पेनीवाइज उसके सामने एक दूसरे रूप में आता है जो कि एक बहुत ही क्रीपी आदमी के रूप में होता है। दरअसल वो इस तरह के इंसानों से बहुत ज़्यादा डरता है। पेनीवाइज के अंदर एक खास बात है कि वो कोई भी रूप ले सकता है और वो बच्चों के सामने उसी रूप में आता है जिस रूप से जिस चीज़ से बच्चे डरते हैं। एडी ऊपर से नीचे गिर जाता है और उसका हाथ टूट जाता है। वहीं इनके एक दूसरे दोस्त को दिखाया जाता है जिसका नाम रिची है। वो एक कमरे में बंद हो जाता है, उसके सामने बहुत सारे क्लाउन्स आते हैं और तभी पेनीवाइज उसके सामने आ जाता है। पर इससे पहले कि वो उसे मारता वहां पर बिल आ जाता है और वो रिची को वहां से लेकर बाहर निकल जाता है। और अब पेनीवाइज का शिकार है एडी जिसका हाथ टूटा हुआ है। वो उसके पास जाता है ताकि वो उसे मार सके। बिल और रिची भी वहां पर आ जाते हैं। वो उन्हें डराने की कोशिश करता है, लेकिन इनकी एक साथी जिसका नाम बेवरली है वो एक रॉड से पेनीवाइज को बुरी तरह से जख्मी कर देती है। लेकिन पेनीवाइज अब भी इन्हें डराता है, साथ ही वो बेन को भी जख्मी कर देता है। पर अब ये सब बच्चे एक साथ हैं। पेनीवाइज इनकी तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन वो जख्मी है इसीलिए उसे वहां से जाना पड़ता है। पर बिल उसका पीछा करता है। वो देखता है कि वो एक कुएं के अंदर जा रहा है। अब ये सब के सब वहां से निकलकर वापस अपनी जगह पर आ जाते हैं। बिल कहता है कि हमें एक बार फिर से वहां पर जाना चाहिए, लेकिन बेवरली के अलावा कोई भी उसके साथ उस घर में उस कुएं के पास नहीं जाना चाहता। हालांकि बेवरली सबको समझाती है कि पेनीवाइज यही चाहता है कि हम एक दूसरे से अलग हो जाए, हमें एक साथ रहना चाहिए, हमारी एकता ही हमारी शक्ति है, लेकिन उसकी कोई बात नहीं सुनता। वही हमें हेनरी नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है। ये वही लड़का है जो अपने ग्रुप के साथ बेन का पीछा कर रहा था जिसने बेन को जख्मी किया था। वो देखता है कि उसके लेटर बॉक्स के ऊपर एक रेड बैलून है जो कि पेनीवाइज के उस जगह पर होने का सबूत है। लेटर बॉक्स के अंदर उसे एक बॉक्स मिलता है और जब वो उसे खोलता है तो उसके अंदर वही नाइफ होता है जो नाइफ उसका जंगल में खो गया था जिस वक्त वो बेन का पीछा कर रहा था। और अब जबकि उसने उस चाकू को अपने हाथ में पकड़ लिया है तो वो पूरी तरह से पेनीवाइज के कब्जे में है। पेनीवाइज उसके दिमाग को अपने कंट्रोल में कर लेता है, जिसके बाद वो हेनरी को अपने पिता को मारने के लिए मजबूर करता है और हेनरी अपने पिता को मार भी देता है।
वहीं हमें बेवरली को दिखाया जाता है जिसके पिता बहुत ही अजीब होते हैं। वो अपने पिता से हमेशा डरती थी और आज उसके पिता उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी तरह से वो उन्हें जख्मी करके घर से भाग जाती है। कुछ देर के बाद बिल बेवरली के घर उससे मिलने आता। वो देखता है कि बेवरली के पिता जमीन पर पड़े हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है। साथ ही दीवार पर एक मैसेज लिखा है, यू डाई इफ यू ट्राई, और ये मैसेज लिखा होता है पेनीवाइज ने। वो समझ जाता है कि बेवरली को पेनीवाइज अपने साथ पकड़ कर ले गया। बिल अपने सभी दोस्तों के पास जाता और बताता है कि पेनीवाइज हमारी दोस्त बेवरली को अपने साथ ले गया है, हमें उस घर में उस कुएं में जाना होगा। और अब बेवरली को बचाने के लिए सब के सब पूरी तैयारी के साथ उस घर में एक बार फिर से पहुंच जाते हैं। वहीं बेवरली को दिखाया जाता है जो नीचे अंडरग्राउंड सीवर यानी कि नालों में होती है। उसके सामने पेनीवाइज क्लाउन के भेष में होता है। वो उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन बेवरली नहीं डरती। दरअसल ये क्लाउन दूसरों के डर पर जीता है। जो जितना ज्यादा डरेगा, इस क्लाउन की भूख उससे उतनी ज्यादा मिटेगी। बेवरली जब उससे नहीं डरती तो वो अपने असली रूप में आ जाता है, जिससे कि बेवरली बेहोश हो जाती है। वहीं बिल और उसके सभी दोस्तों को दिखाया जाता है जो एक एक करके सभी कुएं में उतर जाते हैं, पर इनका आखिरी दोस्त जो ऊपर होता है, जब वो नीचे आने की कोशिश करता है तो हेनरी उसके ऊपर हमला कर देता है, क्योंकि वो पूरी तरह से पेनीवाइज के कब्जे में है। पर इससे पहले कि हेनरी उसे नुकसान पहुंचाता, वो हेनरी को ऊपर से नीचे गिरा देता है। अभी सब के सब कुएं के अंदर आ चुके हैं। इनका एक दोस्त इनसे अलग हो जाता है। पेनीवाइज उसके सामने पेंटिंग वाली भयानक औरत के रूप में आता है, पर इससे पहले कि पेनीवाइज उसे मारता, बिल अपने साथियों के साथ वहां पहुंच जाता है। पेनीवाइज वहां से भाग जाता है और तभी बिल को उसका छोटा भाई दिखता है। बिल जब अपने छोटे भाई का पीछा करता है तो वो उस जगह पहुंच जाता है जहां पर बेवरली है। बेवरली हवा में लटकी हुई होती है। बिल उसे नीचे लाने की कोशिश करता है, पर तभी उसका ध्यान अपने भाई की तरफ जाता है जिसे वो पिछले 1 साल से ढूंढ रहा है, इसीलिए अपने भाई के पास चला जाता है। बिल के बाकी दोस्त भी यहाँ पर आ जाते हैं, जो बेवरली को खींचकर नीचे ले आते हैं। वो उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो पेनीवाइज के कब्जे में है। वो एक बेहोशी के आलम में है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। पर बेन, जो कि हमेशा से बेवरली को पसंद करता था, जब वो उसके गले लगता है तो बेवरली होश में आ जाती है, यानी कि वो अब पेनीवाइज के चुंगल से आज़ाद हो चुकी है। वहीं बिल को दिखाया जाता है जो अपने भाई के पास होता है, लेकिन ये उसका भाई नहीं है, बल्कि ये पेनीवाइज है जो उसके भाई के रूप में उसे इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा होता है। पर बिल कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरे छोटे भाई नहीं हो, इसीलिए उसके पास जो गन होती है उस गन से वो उसे शूट कर देता है। पेनीवाइज अपने असली रूप में आकर इन सब बच्चों पर हमला करता है, लेकिन सब उसका डटकर मुकाबला करते हैं। पेनीवाइज कहता है कि तुम मुझे बिल दे दो, उसके बाद मैं 27 सालों के लिए सोने के लिए चला जाऊंगा। तुम्हारा डर ही मेरी ताकत है। सब बच्चे समझ जाते हैं कि उनका डर ही पेनीवाइज की ताकत है, इसीलिए सब मिलकर उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं। पेनीवाइज जो बच्चा जिससे डरता है उस रूप में उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन अब उससे कोई नहीं डरता। लगातार वो उस पर हमला करते चले जाते हैं, जिस वजह से पेनीवाइज को बिना अपनी भूख मिटाए 27 सालों के लिए गहरी नींद में जाना पड़ता है। और यहीं पर चैप्टर 1 खत्म हो जाता है। चैप्टर 2 की शुरुआत में दिखाया जाता है कि बिल और उसके सभी दोस्त ये कसम खाते हैं कि 27 सालों के बाद जब भी पेनीवाइज उठेगा, ये सब मिलकर उसे मार देंगे, क्योंकि अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया तो पेनीवाइज एक बार फिर से अपना आतंक मचाएगा। इसके बाद हमें कहानी 27 सालों के बाद की दिखाई जाती है, जहां डेरी टाउन में एक कार्निवल चल रहा होता है। इसी कार्निवल में एक गे कपल होता है, और जब ये दोनों घर जा रहे होते हैं तो डेरी टाउन के 2 लोकल लड़के इनके ऊपर हमला कर देते हैं और उन दोनों में से एक को ब्रिज से नीचे पानी में फेंक देते हैं। उसका साथी उसे ढूंढने के लिए नीचे जाता है, और जब वो नीचे आता है तो देखता है कि दूसरे किनारे पर एक क्लाउन ने उसके दोस्त को अपने हाथों में पकड़ा हुआ है, जिसके बाद उसकी आंखों के सामने वो क्लाउन उसे मार देता है। और ये क्लाउन और कोई नहीं बल्कि पेनीवाइज है, जो कि 27 सालों के बाद एक बार फिर से अपनी नींद से जाग चुका है। अब लूजर्स ग्रुप का इस शहर में एक ही सदस्य बचा है, जिसका नाम माइक है, जिसने 27 सालों पहले अपने दोस्तों के साथ कसम खाई थी कि 27 सालों के बाद जब पेनीवाइज उठेगा तो ये उसे मार देंगे।
वो ब्रिज के पास आता है जहाँ पर लिखा होता है कम होम कम होम। वो समझ जाता है कि पेनी वॉइस नींद से जाग चुका है, इसीलिए वो अपने सारे ग्रुप के मेंबर्स का कॉन्टैक्ट नंबर निकालता है क्योंकि सब इस शहर से जा चुके हैं। सबसे पहले वो बिल को कॉल करता है। बिल उसे नहीं पहचानता, लेकिन जब वो उसे याद दिलाता है तो बिल उसे पहचान जाता है। इसके बाद वो बेन और लास्ट में बेवरली को कॉल करता है। ये तीनों की तीनों डेरी टाउन में वापस आ जाते हैं, जहां पर माइक इन तीनों को बताता है कि एक बार फिर से पेनी वॉइस अपनी नींद से जाग चुका है। 27 साल पहले हमने कसम खाई थी कि जब भी पेनी वॉइस जागेगा हम उसे खत्म कर देंगे, और वो वक्त आ चुका है क्योंकि वो टाउन में लोगों को मार रहा है। ये बात सुनकर उसके तीनों दोस्त डर जाते हैं क्योंकि कोई भी अब पेनी वॉइस का सामना नहीं करना चाहता। ये सब के सब अपनी जिंदगी में सेटल्ड हैं। अब यहाँ पर इनका एक दोस्त है जिसे आना था, लेकिन वो नहीं आया, और जब ये उसे कॉल करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। ये बात सुनकर माइक के तीनों दोस्त डर जाते हैं, इसीलिए बेवरली और बेन वहां से चले जाते हैं। पर माइक बिल को अपने पास रोक लेता है, जिसके बाद बिल को अपने घर ले जाता है जो कि एक लाइब्रेरी है, जहां पर वो बिल को एक ड्रिंक पीने को देता है। जिस ड्रिंक को पीने के बाद बिल को विजन्स आने लगते हैं, जिसके बाद वो उसे एक सिरामिक पॉट दिखाता है जो कि एंशिएंट है, और बताता है कि 18वीं शताब्दी में कुछ अमेरिकन ट्राइब्स ने एक रिचुअल परफॉर्म किया था, जिसके बाद उन्होंने पेनी वॉइस को इस पॉट के अंदर कैद कर दिया था। यहाँ पर बिल को एक बार फिर से विजन्स आते हैं, जिस विजन्स में वो देखता है कि किस तरह से माइक उस अमेरिकन ट्राइब के पास गया था और उनका इस सिरामिक पॉट वहां से चुरा कर ले आया था। दूसरी तरफ हमें होटल में बेवरली और बेन को दिखाया जाता है, जहां पर बेवरली कहती है कि मैंने हमेशा अपने दोस्तों की मौत को अपनी पूरी जिंदगी देखा है, और जिस तरह से हमारे दोस्त की अभी मृत्यु हुई है मैंने उसे भी पहले देख लिया था। हमने अगर पेनी वॉइस को नहीं मारा तो एक एक करके हम सब मारे जाएंगे। अब यहाँ पर बिल और माइक भी आ जाते हैं। माइक बताता है कि अगर हमें पेनी वॉइस को मारना है तो हमें रिचुअल परफॉर्म करना होगा, जिसके लिए हम सबको अपने पास्ट की कुछ खास चीज़ों को लाना होगा, जिसके बाद ही हम उस रिचुअल को परफॉर्म कर सकते हैं। ये सुनने के बाद बेवरली अपने उस घर जाती है जिस घर में बचपन में वो अपने पिता के साथ रहा करती थी, लेकिन अब यहाँ पर एक ओल्ड लेडी रहती है जो उसे घर के अंदर नहीं आने देना चाहती, पर वो किसी तरह से घर के अंदर जाती है, जहाँ पर उसने दीवार के पीछे बचपन में एक लेटर को छुपाया था, जो लेटर उसे बचपन में बेन ने दिया था क्योंकि बेन उससे प्यार करता था, और अब वो उस लेटर को निकाल लेती है। लेकिन तभी वो ओल्ड लेडी जो इस घर में रहती है वो एक डीमन बनकर उस पर हमला करती है, पर बेवरली किसी तरह से घर से निकलने में कामयाब हो जाती है। दूसरी तरफ हमें बिल को दिखाया जाता है जो उस जगह जाता है जहां से उसका भाई गायब हुआ था। ये एक ड्रेन है जिससे पानी नीचे जाता है क्योंकि नीचे बहुत बड़ा सूअर है, जहां से बिल चिल्ला चिल्ला कर पूछता है कि तुमने मेरे भाई को क्यों मारा था, शहर में इतने सारे बच्चे थे। और तभी अंदर से पेनी वॉइस की आवाज आती है। वो बिल से कहता है कि मैं तुम्हें मारना चाहता था, लेकिन जब मैं तुम्हें नहीं पकड़ पाया तो मैंने तुम्हारे भाई को पकड़ लिया। जिसके बाद उसे अपना भाई वहां पर दिखता है, जिसके हाथ में कागज की वही छोटी सी नाव होती है जो बचपन में बिल ने उसे बना कर दी थी। और जब वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है तभी सूअर के अंदर से बहुत सारे हाथ आते हैं जो बिल का हाथ पकड़ लेते हैं, लेकिन किसी तरह से वो अपने छोटे भाई के हाथ से उस कागज की नाव को ले लेता है, और अब उसके पास उसकी पास्ट की, उसकी अतीत की एक चीज है। अब इस सारे के सारे लूजर्स क्लब के दोस्त एक बार फिर से मिलते हैं, और इन सब के पास एक एक चीज है जो इनके अतीत से, पास्ट से जुड़ी हुई है। ये उन चीजों को लेकर उसी घर पर पहुंच जाते हैं जिसके अंदर वो कुआं है जहां पर बचपन में इन्होंने पेनी वॉइस का सामना किया था। अब जब ये घर के अंदर जाते हैं तो पेनी वॉइस इन सब पर हमला कर देता है, पर किसी तरह से कुएं के अंदर पहुंच जाते हैं जहां पर इन्हें खुफिया रास्ता दिखता है जो कि एक सुरंग होती है। ये सब सुरंग में आगे बढ़ते हैं और ये उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। दरअसल ये वो जगह है जहां से पेनी वॉइस हमारी दुनिया में आता है। ये उस स्ट्रक्चर के बीचों बीच जाकर उस सिरामिक पॉट को रख देते हैं, जिसके बाद ये उस सिरामिक पॉट में आग लगाते हैं और इनके पास जो भी इनकी अतीत से जुड़ी चीजें होती है उन सभी चीजों को इस सिरामिक पॉट के अंदर डाल देते हैं। जिसके बाद ये एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और सब एक ही लाइन बोलते हैं, टर्न लाइट्स इनटू डार्क। और तभी हमें ऊपर 3 लाइट्स दिखती है
और यही पेनी वॉइस की असली फॉर्म है, यानी कि ये उसका असली रूप है। वो तीनों लाइट्स नीचे आती हैं और उस सिरामिक पॉट के अंदर चली जाती है, यानी कि पेनी वॉइस सिरामिक पॉट के अंदर चला गया है। माइक उसे बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके अंदर से एक बलून निकलता है जो धीरे धीरे बड़ा होता ही चला जाता है और बहुत बड़ा होने के बाद वो फट जाता है। जिसके बाद इनके सामने पेनी वॉइस आता है। वो कहता है कि शायद माइक ने तुम्हें इस रिचुअल के बारे में नहीं बताया। जो भी इस रिचुअल को परफॉर्म करता है वो मारा जाता है। जिसके बाद माइक के सभी दोस्तों को गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि तुमने हमें बात क्यों नहीं बताई। और अब पेनी वॉइस एक बहुत बड़े स्पाइडर में बदल जाता है और इनके ऊपर हमला करता है। ये सब के सब अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागते हैं, पर पेनी वॉइस अपनी शक्तियों से इन सब को वही विजन्स दिखाता है जिन चीजों से ये डरते हैं। साथ ही वो इनके एक साथी को भी मार देता है। पेनी वॉइस का साइज बहुत बड़ा होता है। माइक कहता है कि जब तक हम इसका साइज छोटा नहीं करेंगे तब तक हम इसे मार नहीं सकते। जिसके बाद बचपन की तरह एक बार फिर से ये पेनी वॉइस से नहीं डरते और उसकी इंसल्ट करना, उसे उल्टा सीधा कहना शुरू कर देते हैं। और जब ये पेनी वॉइस से नहीं डरते तो उसकी शक्तियाँ कम होना शुरू हो जाती है। धीरे धीरे साइज में वो बहुत छोटा हो जाता है। जिसके बाद माइक उसका दिल निकाल लेता है और ये अपने हाथों से उसके दिल को क्रश कर देते हैं, जिससे पेनी वॉइस की जिंदगी का खात्मा हो जाता है। लेकिन इस मिशन के चलते इन्होंने भी अपने दो दोस्तों को खोया है, यानी कि लूजर्स ग्रुप के दो मेंबर्स को इन्होंने खो दिया। एक को खुद पेनी वॉइस ने मारा था, एक वो जो यहाँ पर पहुंचा नहीं। मरने से पहले उसने सबको एक लेटर लिखा था, जिस लेटर में लिखा था कि जब मुझे माइक का लेटर मिला तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया था और मैं अपने डर को तुम्हारी कमज़ोरी नहीं बनाना चाहता था, इसीलिए मैंने ऐसा किया। और लेटर की आखिरी लाइनों में लिखा होता है कि हम सब हमेशा लूजर्स ही रहेंगे। आपको क्या लगता है कि पेनी वॉइस क्या था? अगर आप पेनी वॉइस के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, उसके अस्तित्व के बारे में, वो कौन सी दुनिया से था और हमारी दुनिया में क्यों आया, उसका हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है। उस लिंक पर क्लिक करें और पेनी वॉइस की ज़िंदगी के बारे में सब कुछ जानें। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।